नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम 24 जैन तीर्थंकरों और उनके प्रतीकों के विषय में आपसे चर्चा करेंगे। साथ ही महावीर जो कि 24वें जैन तीर्थंकर थे, उनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य भी आपसे साझा करेंगे। आइए शुरू करते हैं। जैन तीर्थंकर और उनके प्रतीक। प्रथम जैन तीर्थंकर थे ऋषभदेव। इनका प्रतीक था सांड। विष्णु पुराण और भागवत पुराण में ऋषभदेव को नारायण अवतार यानी कि विष्णु का अवतार बताया गया है। दूसरे जैन तीर्थंकर हैं अजीत। इनका प्रतीक है हाथी। तीसरे हैं संभव और इनका प्रतीक है अश्व। चौथे हैं अभिनंदन। इनका प्रतीक है कणी। पांचवें हैं सुमति। इनका प्रतीक है सारस। और छठे हैं पद्म प्रभा। इनका प्रतीक है लाल कमल। सातवें हैं संपार्श्व। इनका प्रतीक है स्वास्तिक। आठवें हैं चंद्र प्रभा। इनका प्रतीक है चंद्र। नवें हैं सुविधि। इनका प्रतीक है डॉल्फिन। 10वें हैं शीतल। इनका प्रतीक है वृक्ष। 11वें हैं श्रेयंस। इनका प्रतीक है गैंडा। 12वें हैं वसुपूज्य। इनका प्रतीक है भैंस। 13वें हैं विमल। इनका प्रतीक है शुकर यानी कि सुअर। 14वें हैं अनंत यानी कि बाज या शाही। 15वें जैन तीर्थंकर हैं धर्म। इनका प्रतीक है वज्र। 16वें हैं शांति जो कि हस्तिनापुर नरेश थे। इनका प्रतीक है सींदार हिरण। 17वें जैन तीर्थंकर हैं कुंथु जिनका प्रतीक है अज। और 18वें हैं अर। इनका प्रतीक है मत्स्य यानी कि मछली। 19वें हैं मल्ली जो कि मिथिला नरेश की पुत्री थी। इनका प्रतीक है कलश। 20वें हैं सुव्रत। इनका प्रतीक है कच्छप यानी कि कछुआ। और 21वें जैन तीर्थंकर हैं नामी। इनका प्रतीक है नीलकमल। 22वें हैं नेमी या अरिष्ठ नेमी। ये कृष्ण के संबंधी थे, रिश्तेदार थे और इनका प्रतीक है शंख। ऋग्वेद में 2 जैन तीर्थंकरों ऋषभदेव और अरिष्ठ नेमी का उल्लेख मिलता है, यानी कि इनका जिक्र ऋग्वेद में मिलता है। प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभदेव का और 22वें जैन तीर्थंकर अरिष्ठ नेमी का। 23वें जैन तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। इनका प्रतीक है रिजदार सर्प यानी कि धारीदार सर्प। पार्श्वनाथ काशी नरेश अश्वसेन के पुत्र थे और इनकी माता का नाम था वामा। इनका विवाह कुश स्थल देश की राजकुमारी प्रभावती से हुआ था और इनकी मृत्यु महावीर से लगभग 250 वर्ष पूर्व हो गई थी। 24वें जैन तीर्थंकर हैं महावीर और इनका प्रतीक है सिंह। 24 ही जैन तीर्थंकर हुए हैं। ये महावीर जो थे अंतिमवें जैन तीर्थंकर थे। इनके विषय में महत्वपूर्ण जानकारी काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए हम विस्तार में इनके बारे में पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं आगे। महावीर से संबंधित तथ्य। बचपन का नाम था इनका वर्धमान। दूसरा नाम यानी कि इनको अन्य नाम से भी जाना जाता था निग्रंथ नाथपुत्र या निग्रंथ ज्ञानपुत्र इनको कहा जाता था। जन्म स्थान था, इनका जन्म हुआ था वैशाली के पास कुंडग्राम जो कि बिहार में है, 540 ईसा पूर्व। पिता का नाम था इनके सिद्धार्थ जो कि ज्ञानत्रिक नामक क्षत्रिय कुल के मुखिया थे। माता का नाम था त्रिशला। ये लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। बड़े भाई का नाम था नंदी वर्धन और इनकी पत्नी का नाम था यशोदा। इनकी एक पुत्री थी जिसका नाम था अनुजा प्रियदर्शनी। ज्ञान प्राप्ति इन्हें रिम्भिक ग्राम जो कि पूर्वी भारत में पड़ता है
वहाँ पर हुई एक वट वृक्ष के नीचे। प्रथम उपदेश इन्होंने विपुलचल पहाड़ियों पर दिया, राजगृह में। उपदेशों की भाषा थी इनकी प्राकृत, यानी कि इन्होंने सभी उपदेश जो थे अपने वो प्राकृत भाषा में दिए थे। महावीर का कथन था कि जियो और जीने दो। जैन धर्म बौद्ध धर्म की तुलना में अधिक अहिंसावादी है। मृत्यु हुई थी इनकी पावापुरी में, मल्ल राजा सृष्टिपाल के राजप्रासाद में, यानी कि महल में, 468 ईसा पूर्व में। महावीर ने 30 वर्ष की आयु में अपने बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा से संन्यास ले लिया था। फिर संन्यास लेने के बाद 2 वर्ष तक महावीर जो थे वो पार्श्वनाथ द्वारा स्थापित श्रेणी के सदस्य रहे, और इन 2 वर्षों के बाद अगले 10 वर्ष तक इन्होंने भ्रमण किया, और इस 10 वर्ष की प्रथम 6 वर्ष की अवधि इन्होंने आजीवक पंथ के संस्थापक मखली घोषाल के साथ बिताई। फिर 4 साल और ये घूमे, यानी कि 10 साल घूमने के बाद टोटल मिलाकर के संन्यास लेने के बाद 12 साल के अंतराल पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। महावीर ने निग्रंथ बंधन मुक्त नामक संप्रदाय चलाया था। इनके अनुसार मुक्ति प्राप्ति के साधनों में प्रथम सोपान जो था वो भाव शुद्धि का था, यानी कि सबसे पहले हमें भाव को शुद्ध करना होगा अगर हमें मुक्ति प्राप्त करनी है। महावीर के अनुसार बंधन के 2 मुख्य कारण हैं, राग और द्वेष, यानी कि प्रेम और ईर्ष्या। प्रथम जैन भिक्षुणी थी पद्मावती, जो कि लिच्छवीराज चेटक की पुत्री थी, या फिर चंपा थी जो कि राजा दधिवाहन की पुत्री थी। अब यहाँ पर शायद ऐसा हो सकता है कि प्रथम जैन भिक्षुणी जो है वो चंपा थी, और महावीर की जो प्रथम अनुयायी भिक्षुणी थी वो पद्मावती हो सकती है, जो कि लिच्छवीराज चेटक की पुत्री थी। ये इनके समकालीन थी। पद्मावती जो थी वो महावीर के समकालीन थी। महावीर के प्रथम अनुयायी थे जामिल, जो कि उनकी पुत्री अनुजा प्रियदर्शनी के पति थे और उनके दामाद। Thanks for watching. Please like and share the video and subscribe my channel.